Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we gonna see the theory portion of the MAPC 006 that is important from the aspect of the IGNOU MAPC, right? So ये आपकी वीडियो है थ्योरेटिकल के ऊपर और इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक चूज करे हैं जिनकी अगर आप देखे जाएं दूसरे की कंपैरिजन में तो दे आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर वंस। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम थ्योरेटिकल पोर्शन पे बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट? दैट इज हाइपोथेसिस टेस्टिंग। नाउ गाइज अगर मैं बात करूं इसमें तो इसके मार्क्स की तो ये 6 मार्क्स से अराउंड 3 मार्क्स के बीच में आपसे पूछा जा सकता है, राइट? और गाइज ये मेरे जो ये इंपॉर्टेंट है ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, राइट? सो खाली इनके बेसिस पे ना जाएं, अपनी तरफ से भी और जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको भी जरूर करके जाएं। ये जरूरी नहीं है कि एग्जाम में यही आए, राइट? मैं दोबारा बता देता हूं, ये मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहे हैं MAPC से, इसलिए मैं इन सबको आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप स्टिल अपनी तरफ से भी ये पढ़ के जाएं। सो नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग गाइज, इसकी अगर ये वेटेज कैरी कर रहा है अराउंड 6 मार्क्स से 3 मार्क्स के बीच में आ सकता है अगर ये आया तो, राइट? 10 मार्क्स में नहीं आएगा कभी भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग। अगर 10 मार्क्स में आया तो इसके साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन और जुड़ा हुआ होगा, लेकिन 6 मार्क्स से 3 मार्क्स के बीच में ये परफेक्ट फिट होता है। नाउ हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है? सो गाइज अगर आपको पता हो कि कोई भी रिसर्च करने से पहले आप एक चीज को मान लेते हैं, दैट इज योर हाइपोथेसिस। लाइक सपोज करो, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी एक एग्जांपल लेता आ रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि दिस कैंडी बार इज ऑफ 5 ग्राम, यानी कि इस जो कैंडी बार है इसका वेट कितना है, 5 ग्राम है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होता है और आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस आपके 2 पार्ट कंसिस्ट करता है, आपका नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट? नाउ नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन है उसको आपने वही मान लिया है, दैट इज आपके जो जर्नल चीजें हैं, जो स्पेसिफिक फैक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है उनसे हमारा उसमें हमने कोई डिफरेंस नहीं माना है, दैट इज देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक वैल्यू एंड द पैरामीटर, राइट? आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नो डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वैल्यू एंड पैरामीटर। अल्टरनेट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वैल्यू एंड पैरामीटर, राइट? अब इसे एक एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। सपोज के मैंने एग्जाम्पल लिया कि कैंडी बार है, जो हमारा कैंडी बार है उसका वेट है हमारा 5 ग्राम। ये हम आपको स्टेटमेंट गिवन है। नाउ आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि जो हमारा कैंडी बार है वो 5 ग्राम का है। दिस इज योर नल हाइपोथेसिस, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द स्पेसिफिक वैल्यू एंड द पैरामीटर। दैट इज जो हमारा कैंडी बार है वो 5 ग्राम का है। लेकिन आप में से ही एक रिसर्चर कहता है कि नहीं सर, ये कैंडी बार जो है वो 5 ग्राम का नहीं है, मैं इस पे रिसर्च करना चाहता हूं, तब वो क्या कहलाता है? आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दैट इज वो 5 ग्राम के इक्वल नहीं है। नाउ अब इक्वल का मतलब क्या होता है? वो 5 ग्राम से छोटा भी हो सकता है और 5 ग्राम से बड़ा भी हो सकता है जो उसकी वैल्यू है, राइट? दैट मीन वो 4.5 भी हो सकता है जो कैंडी बार है, और वो हमारा 5.5 भी हो सकता है। जरूरी नहीं बड़ा हो, वो छोटा भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा? 5 ग्राम नहीं होगा, राइट? तो ये आपका कहलाता है क्या? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, राइट? नाउ अगर मैं बात करूं कि ट्रू हाइपोथेसिस और फॉल्स हाइपोथेसिस, जो आपका नल हाइपोथेसिस होता है इसको आप एक बार से नॉट सिग्निफिकेंटली, बट आप इसे क्या कह सकते हैं? ट्रू हाइपोथेसिस, राइट? कि जो हमने
जनरली एक्सेप्टेबल जो चीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रू हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को आप कह सकते हो फॉल्स हाइपोथेसिस। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च, जब आप रिसर्च करते हैं तब आपको पता चलता है कई बार कि नल आपका एक्सेप्ट हो जाता है, दैट इज वो ट्रू है। लेकिन अगर नल आपका एक्सेप्ट नहीं होता है, दैट मीन्स वो आपका क्या है, फॉल्स। तो आपका ट्रू हाइपोथेसिस और फॉल्स हाइपोथेसिस में आपके दोनों आते हैं, राइट। लेकिन जनरली अगर हम माने जाएं तो हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू हाइपोथेसिस से आपका कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, राइट। 100% ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं होती है। नाउ अगर मैं हाइपोथेसिस को फर्दर डिवाइड करें तो हमने किस में डिवाइड करे हैं, ट्रू हाइपोथेसिस और फॉल्स हाइपोथेसिस में। नाउ सपोज करो ट्रू हाइपोथेसिस, ये आपका ट्रू हाइपोथेसिस और ये है आपका फॉल्स हाइपोथेसिस, राइट। अगर मैं इनके कॉम्बिनेशन बनाऊं तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, राइट। इनको मैंने अरेंज कर दिया है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। लेकिन इसी चीज को अगर मैं हाइपोथेसिस की लैंग्वेज में लिखता हूं तो ये कैसे होगा कि पहला मेरा जो अजम्पशन होगा वो क्या होगा कि जो ट्रू हाइपोथेसिस है, ए ट्रू हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। गाइज ऑलवेज रिमेंबर, हम कभी भी एक्सेप्टेड या फिर एक्सेप्ट नहीं लिखते आपके हाइपोथेसिस में। इवन अगर आपने अनोवा में जब बात करी है या टी टेस्ट में बात करी है, या जब भी आप किसी की हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे, अगर आपका नल एक्सेप्ट भी हो रहा है तो आप क्या लिखोगे, वी फेल टू रिजेक्ट, आइदर वी रिजेक्ट और वी फेल टू रिजेक्ट। वी नेवर राइट दैट वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और वी एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वी ऑलवेज राइट वी फेल टू रिजेक्ट और वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, राइट। डोंट राइट कि हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया है, गलत नहीं है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में वो माना नहीं जाता है, राइट। तो इस पे ध्यान दें कि कभी भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं लिखेंगे, हमेशा क्या लिखेंगे, रिजेक्ट या फिर फेल टू रिजेक्ट। तो मेरा पहला आपका ये था अजम्पशन कि हमने जो ट्रू हाइपोथेसिस है, जो आपका ट्रू हाइपोथेसिस है, उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरा मेरा अजम्पशन क्या हो सकता है कि जो ट्रू हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया है, फेल टू रिजेक्ट हो गया है। ए ट्रू हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, राइट। यानी कि वो क्या कर लिया गया, एक्सेप्टेड। लेकिन हम कभी भी एक्सेप्टेड नहीं लिखते। ये आपके किसके बारे में होगी, ट्रू हाइपोथेसिस के बारे में। इसी तरह से आपके फॉल्स हाइपोथेसिस के भी दो आपके पोर्शन बन सकते हैं या फिर अजम्पशन बन सकते हैं। क्या क्या कि ए ट्रू हाइपोथेसिस जैसे हमने लिखा था इज रिजेक्टेड, उसी तरह से हम क्या लिखेंगे, ट्रू हाइपोथेसिस जगह ए फॉल्स हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। ए फॉल्स हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। हमने फॉल्स हाइपोथेसिस को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। या फिर क्या हो सकता है कि ए फॉल्स हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, राइट। सो गाइज आप देखोगे कि इसके आपके चार आपके कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। क्या कि ट्रू हाइपोथेसिस में भी आप क्या कर सकते हो, या तो उसे रिजेक्ट कर सकते हो या फिर उसे नॉट रिजेक्ट कर सकते हो। सेम उसी तरीके से फॉल्स जो आपका हाइपोथेसिस है उसे रिजेक्ट कर सकते हो या फिर नॉट रिजेक्टेड कर सकते हो। तो ये आपके चार आपके क्या है, अजम्पशन है। नाउ चार अजम्पशन को आप किस तरह से देखोगे, अगर आप देखोगे कि अगर जो ट्रू हाइपोथेसिस है, जो आपका ट्रू हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है, दैट मीन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एरर कर रहे हैं, राइट। ट्रू हाइपोथेसिस है नॉट रिजेक्टेड, दैट मीन्स ये हम सही कर रहे हैं। ट्रू हाइपोथेसिस को तो रिजेक्ट करना ही नहीं चाहिए। फॉल्स हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, जो गलत हाइपोथेसिस है वो रिजेक्टेड, दैट मीन ये भी सही है। ए फॉल्स हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, दैट मीन वो रिजेक्ट नहीं हो रहा है, यानी कि सिलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ हम एरर कर रहे हैं। तो अगर मैं एरर की बात करूं तो हमारे जो फर्स्ट अजम्पशन और फोर्थ अजम्पशन में हम क्या कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं। और इन्हीं एररों को हम टाइप 1 और टाइप 2 एरर कहते हैं। अगर गाइज आपने पढ़ा हो कि जैसे आपकी जो एरर होती है टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, ये एरर कहाँ से आती है, ये एरर यहाँ से ड्राइव होकर आती हैं आपके अजम्पशनों में। आपके चार अजम्पशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, उसमें से 2 आर ट्रू
and two are not true, or you can say true or false, right? नाउ इसको और फर्दर ब्रीफ में देखते हैं, क्योंकि इसकी सिग्निफिकेंस है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम यहाँ क्या कर लेते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं। सो ये हमने टेबल बना ली है, राइट। यहाँ पर हम लिख लेते हैं आपका क्या है, ये कंक्लूजन ड्रॉन, कंक्लूजन ड्रॉन, राइट। नाउ एच नॉट ट्रू, यानी कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, ट्रू, और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है और हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। दैट मीन क्या है, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। नाउ एच नॉट ट्रू है, यानी कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन हमने उसे रिजेक्ट कर दिया है, यानी कि ये एरर आ गया, राइट। जब वो ट्रू है तो उसे क्या करना चाहिए था, एक्सेप्ट, लेकिन हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। दैट मीन यहाँ पर हमारा एरर आ गया। जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, फॉल्स, और उसे हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि ये भी क्या हो गया, एरर आ गया। वाई, क्योंकि वो क्या था, गलत था, और उसको भी हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। जो एच नॉट फॉल्स है, यानी कि नल हाइपोथेसिस हमारा फॉल्स है और उसे हमने रिजेक्ट कर दिया है। दैट मीन हमने बिल्कुल सही करा है। जो गलत है, जो फॉल्स है, उसे हमने क्या करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। दैट मीन ये है आपका करेक्ट। नाउ गाइज, अगर मैं बात करता हूं इन एरर की, ये करेक्ट है, ये एरर है। इस एरर को जो हम कहते हैं, यहां पर ये आपका इससे डिनोट होता है टाइप फर्स्ट एरर, और इसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। जो आपकी एरर फर्स्ट होती है उसे हम डिनोट करते हैं किससे, अल्फा से। सेम जो आपकी सेकंड एरर होती है, इसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर, टाइप 2 एरर, और इसे हम डिनोट करते हैं बीटा से। नाउ आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा इज टू 1। यहां पर हमारे पास क्या है, अल्फा, तो बीटा की क्या वैल्यू होगी, 1 माइनस अल्फा, राइट, तभी तो 1 बनेगा। तो यहां पर एरर में यहां पर क्या है आपका आ रहा है अल्फा, तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका 1 माइनस अल्फा। सेम उसी तरीके से अगर यहां पर बीटा है तो यहां पर क्या होगा, 1 माइनस बीटा, राइट। नाउ गाइस, आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, राइट। इन पॉसिबल कॉम्बिनेशन को जो मैंने आपको ऊपर करके बताया है, दिस वन, ये 4 जो हमने अजप्शन लिए थे उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, उसको ही मैंने आपको टेबुलेशन फॉर्म में इंप्लीमेंट करके बताया है कि अगर हमारा एच नॉट ट्रू है उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो करेक्ट है, लेकिन अगर हमारा एच नॉट ट्रू है उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो टाइप 1 एरर। एच नॉट गलत है, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या है, टाइप 2 एरर। और अगर एच नॉट गलत है और उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन वो क्या है, करेक्ट है। नाउ अगर मैं बात करूं टाइप 1 एरर की, तो टाइप 1 एरर क्या होता है आपका, मैं यहां पर लिख देता हूं, टाइप 1 एरर occurs when a researcher reject null hypothesis when it is true। यानी कि टाइप 1 एरर क्या है कि जब कोई रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है, जबकि वो क्या है, सही है, फिर भी उसे क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर दे रहा है, तो वो हमारी क्या है, टाइप 1 एरर है। सेम उसी तरीके से आपकी टाइप 2 एरर क्या होती है, टाइप 2 एरर में अगर आप देखो गाइस क्या हो रहा है यहाँ पर कि हमारी क्या है, नल हाइपोथेसिस क्या है, फॉल्स है, फिर भी हम उसे क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो टाइप 2 एरर क्या होती है, टाइप 2 एरर अकर्स when a researcher failed to reject the null hypothesis which is false, जो कि गलत है, झूठी है, उसको हमने क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, तब हमारी क्या होती है, टाइप 2 एरर होती है।
नाउ गाइस अगर हम बात करें टाइप 1 और टाइप 2 एरर में, तो हमेशा हम टाइप 1 एरर को सीरियस एरर मानते हैं। व्हाई? क्योंकि अगर आप देखोगे कि नल हाइपोथेसिस क्या है, हमारा ट्रू है, उसके बाद भी हम उसे क्या कर रहे हैं, उसे रिजेक्ट कर दे रहे हैं। लाइक सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्या कि H0, नाउ इसको हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर मैं आपका एक एग्जांपल लेता हूं, उससे शायद आपको और इजी समझ में आ जाएगा कि हमारा सपोज कर लेते हैं कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है वो है कि ए पर्सन इज इनोसेंट, ए पर्सन इज इनोसेंट, राइट। और हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो हमारा क्या है, ए पर्सन इज नॉट इनोसेंट, ए पर्सन इज नॉट इनोसेंट, मतलब कि उसने क्राइम करा है। नाउ अगर मैं एरर की बात करूं, अगर गाइज आप देखोगे टाइप 1 एरर इसमें क्या होगी कि वो पर्सन क्या है, इनोसेंट है, लेकिन फिर भी हमने क्या उसे प्रूफ कर दिया है, उसको हमने गिल्टी प्रूफ कर दिया है। ये आपकी क्या होगी, टाइप 1 एरर। क्या कि वो क्या है, इनोसेंट है, लेकिन फिर भी हमने उसे इनोसेंट से हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि इसने ये क्राइम करा है, राइट। दूसरा केस क्या होगा आपका टाइप 2 एरर का कि ये क्या है, इनोसेंट नहीं है, यानी कि ये इनोसेंट नहीं है, फिर भी हमने इसे क्या कर दिया है, इसे फ्री कर दिया है कि ये क्या है, इनोसेंट है, राइट। दैट मीन कि आपने जो पर्सन जो कि इनोसेंट था उसे गिल्टी कर दिया है, और दूसरा क्या है कि जो पर्सन इनोसेंट नहीं है उसे आपने फ्री कर दिया है। तो इन दोनों केसेस में जब भी हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस आपका ट्रू होता है और उसे आप रिजेक्ट कर लेते हैं, तो वो टाइप 1 एरर माना जाता है। व्हाई? बिकॉज वो क्या है, इनोसेंट है, बिल्कुल उसने कोई क्राइम करा ही नहीं है, फिर भी उसे क्या करना पड़ रहा है, उसे आपने गिल्टी प्रूफ कर दिया है। दैट मीन जो उसने वो चीज क्राइम नहीं करी है फिर भी उसे गिल्टी प्रूफ कर दिया है। दूसरे को हम इसलिए ही ज्यादा टाइप 2 को ज्यादा सीरियस एरर नहीं मानते। व्हाई? बिकॉज उसने क्राइम करा है लेकिन उसे फ्री कर दिया है। दैट मीन उसके फर्दर चांसेस हैं कि वो दोबारा क्राइम करेगा तो वो पकड़ा जाएगा, राइट। इसलिए हम टाइप 1 एरर को सीरियस मानते हैं, क्योंकि जिसने गलत काम नहीं करा होता है या फिर जो वो इनोसेंट बंदा है, अगर उसे गिल्टी की सजा वो भुगत रहा है तो फिर उसे लगेगा कि हाँ मैंने ये काम करा है, और वो फर्दर आके उसकी लाइफ को इफेक्ट करेगा ही करेगा। दैट इज वाई टाइप 1 एरर इज सीरियस देन द टाइप 2 एरर, राइट। आई होप आपको गाइस ये वीडियो समझ में आ रही हो। नाउ फर्दर बात करते हैं टाइप 1 और टाइप 2 एरर की। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं यहां लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर is called level of significance. Now guys आपने देखा होगा जब भी आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो आपको अल्फा की वैल्यू दे रखी होती है 0.5, राइट, या फिर आपको दे रखी होती है 0.01 पर। नाउ ये क्या आपको शो करता है, ये आपको शो करता है 0.5%, डेट मीन आपका 5%, राइट। 0.5% आपका या फिर 0.5 आपका शो करता है 5%। डेट मीन कि 100 में से 5% चांसेस हैं कि जो हमारी रिसर्च हुई है वो थोड़ी बहुत यानी कि गलत हो सकती है। जब हम बात करते हैं 0.1 की, दैट इज 1% होता है आपका। दैट मीन कि 100 में से 1% चांसेस हैं, यानी कि 1% या फिर एक आप कह सकते हो कि 100 में से 1% या फिर एक बच्चा ऐसा है जिसके हमारे क्या है कि जो आपकी रिसर्च को गलत साबित कर सकता है। यहां पर मैं बात करूं तो 100 में से आपके यानी कि 5% चांसेस हैं सिर्फ और सिर्फ गलत होने के, 95% चांसेस हैं कि ये सही होगी, और यहाँ पर आपके 99% चांसेस हैं कि वो सही होगी। इसलिए जब भी हम अल्फा की वैल्यू देखते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको हर क्वेश्चन में मिलेगा। जब भी आपको नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होगा
क्योंकि मैंने आपको बताया है कि टाइप 1 एरर आपकी सीरियस मानी जाती है, इसलिए आपको क्वेश्चनों में हमेशा अल्फा की वैल्यू 0.5 और 0.1 ही मिलेगा। कहीं पर भी आपको बीटा की वैल्यू चेक करने को नहीं मिलती है, क्योंकि टाइप 1 एरर आपका सीरियस होता है, राइट। नाउ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का इसमें आपका एक और पोर्शन भी जुड़ जाता है कि जब 5% एरर की मैं बात करता हूं, दैट मीन कि 100 में से 5% चांसेस हैं कि एरर थोड़ी गलत हो सकती है, राइट। और 1% की जब मैं बात करता हूं, दैट मीन्स कि वहां पर 100 में से 1% ऐसे चांसेस हैं कि हमारी जो कि रिसर्च है वो गलत हो सकती है, जो कि बहुत ही, चूंकि नथिंग इज परफेक्ट, राइट। सो 1% दैट मीन वो हमेशा रहता ही रहता है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारी रिसर्च जो है वो एकदम परफेक्ट है, या फिर जैसे आप कहते हैं ना 24 कैरेट गोल्ड, जो कि 24 कैरेट नहीं होता, वो क्या होता है 22। इसी तरीके से नथिंग इज परफेक्ट और यू कैन से प्योर। नाउ जब भी आप देख रहे हो गाइज, मैंने आपको बताया है जब भी हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक करते हैं तो हम सबसे पहले किस पे चेक करते हैं, आपके 95% पे। वाई? क्योंकि अगर वो 95% पे एक्सेप्ट कर रहा है, दैट मीन वो आपका 99% पर एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, राइट। ये इसलिए हम सबसे पहले आपका 0.5 लेवल पे चेक करते हैं, देन हम 0.1 लेवल पे चेक करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर को हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मीनवाइल जो कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 2 error is called power of test, right? So टाइप 2 एरर में जो आपको होता है, पहला लेवल ऑफ टाइप 1 के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, और टाइप 2 एरर के लिए क्या कहता है, पावर ऑफ द टेस्ट। सो गाइज ये आपका था पूरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। स्टिल आपको कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर कुछ भी आपका पोर्शन जो आपको लग रहा हो कि इसके अंदर ऐड होना है। ऑब्वियसली बात है गाइज, ये आपको इतने मार्क्स अगर 6 मार्क्स में आ रहा है तो इतना नहीं होगा, फिर भी आप इसके साथ कुछ और इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने बेसिकली क्या करा है, मोटे मोटे आपके जो कह सकते हैं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपके पिकअप कर लिए हैं, कि आपको टेबल के थ्रू समझा दिया है, आपके 4 अजम्पशन है उसके, राइट। उन अजम्पशनों को कैसे आप पॉइंट करते हो, टाइप 1 और टाइप 2 में से कौन सा सीरियस होता है, दैट इज टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर तभी आपने देखा होगा सीरियस होता है, इसलिए हम हमेशा अल्फा की बात करते हैं, बीटा की बात बहुत कम करते हैं। बीटा आपका क्या होता है, किसी भी जो आपका टेस्ट है उसकी पावर नापने के लिए। व्हाट डू मीन बाय पावर ऑफ द टेस्ट, दैट मीन्स वो कितना लायबल है, राइट। अगर मैं बात करूं टी टेस्ट की और अनोवा की, तो अनोवा की जो पावर ऑफ द टेस्ट है वो क्या है, वो ज्यादा है एज कंपेयर टू टी टेस्ट, राइट। सो दिस इज हाउ यू गोना सी द, और यू कैन राइट द हाइपोथेसिस टेस्टिंग, राइट। बाकी इसके ऊपर भी अगर आप जेड टेस्ट भी आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आ जाता है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लेकिन वो क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इस टॉपिक में या फिर यहाँ पर उसकी बात नहीं करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन दिस। सो गाइज इसमें अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ लिया है, राइट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के क्या क्या आपके मेन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 4, उन पॉसिबल कॉम्बिनेशन को हमने एज ए टेबुलेशन फॉर्म में समझा है, प्लस उनका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर देखा है, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। गाइज यहाँ पर ये 0.05 है, सॉरी यहाँ पर मैंने शायद जल्दी में गलत लिख दिया है, और ये 0.01 है। यहाँ पर भी इसे 0.05 कर लेना एंड इसे 0.01 करना, राइट। नाउ इसको कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। आपने देखा होगा गाइस, हम बहुत बार क्वेश्चन आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये किसका, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का ही आपका पार्ट है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर आपने देखा होगा, अल्फा की आपके वैल्यू, जैसे अगर मैं टी टेस्ट की बात करता हूं तो उसमें लिख रहा होगा कि कंप्यूट द टी टेस्ट एट अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05, यानी कि हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना है उसका कितने पर, 0.05 पर। और नाउ मैंने अभी आपको बताया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपको अल्फा, राइट। मैंने भी आपको बताया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे क्या होता है, अल्फा, यानी कि डेफिनेशन क्या है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर इज कॉल्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं यहां पर दोबारा लिख देता हूं,
ये आपका सेकंड टाइप है क्वेश्चन का। पहला आपका क्या था, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, उसी के अंदर ही आपका ये सब पार्ट है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि जो हमने एरर कर दी है, दैट मीन दिस पार्ट जो हमने एरर कर दी है उसको हम क्या कहते हैं, आपका अल्फा, और या फिर आप यहां पर ही लिख लीजिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहां पर मैं आपकी डेफिनेशन आपको दोबारा लिख देता हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप फर्स्ट एरर, राइट। और टाइप फर्स्ट एरर क्या होता है कि जब आपका नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ट्रू होता है, लेकिन हम उसे क्या कर देते हैं, उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं, राइट। उसे हम क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो है क्या, ट्रू। ये आपका क्या है, टाइप 1 एरर। सो इसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। नाउ अल्फा की आपने वैल्यू देखी होगी, अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी होती है 0.05%, राइट, या फिर आपको 0.05 भी दे रखा होता है। तो 0.05 का क्या मतलब होता है, यहाँ पर अगर आप परसेंटेज हटाओगे 0.05, राइट, 0.05, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, नीचे आ जाएगी 100, डेट इज आपका कितना आ गया, ये 5%, राइट। इसी तरीके से अल्फा आपको 0.01 लेवल पे दे रखा होता है, डेट इज 0.01, यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे 100 आ जाएगा। अब 100 क्या होता है, आपका परसेंटेज शो करता है, डेट इज 1%। नाउ हमें क्या पता चलता है इस 5% से और इस 1% से कि जब भी हम कोई रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं, राइट, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि आपका टाइप 1 क्या होता है कि जो चीज हमारी ट्रू है उसको हमने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। उसी तरीके से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका क्या बताता है कि अगर सपोज हम कंडक्ट कर रहे हैं तो 5% चांसेस हैं कि वहां पर हमें क्या डिफरेंस दिखे, लेकिन वो क्या है, एक्चुअली डिफरेंस नहीं है, राइट, कि वहां पर हमें 5% का डिफरेंस दिखे। किस किस के बीच में, आपके स्पेसिफिक वैल्यू और पैरामीटर के बीच में आपको डिफरेंस दिखे, लेकिन वहां पर डिफरेंस वो नहीं है, दैट इज योर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और यू कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर क्या है, दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि जो चीज ट्रू है उसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, राइट। सो इस तरह से आपका 0.05 या फिर 0.01 आपका कन्वर्ट हो जाता है 5% पर। नाउ इसी के साथ आपकी एक और टर्म जुड़ी हुई है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। आई नो गाइस थोड़ी मैथमेटिकल टर्म है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा सोचने में भी, क्योंकि एकदम से जो आपके पीसेस होते हैं वो एग्जैक्ट फीडबैक नहीं बैठते, राइट। थोड़ा आप उसको 2-3 बार पढ़ोगे या फिर अपने से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। नाउ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, राइट। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दूसरी टर्म है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के काउंटर अटैक में। अगर गाइज आप इस चार्ट को देखें, इस वाले ऊपर चार्ट को मैं अभी बताता हूं, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। ये जो आपका पोर्शन है 1 माइनस अल्फा, इसको हम आपका कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये आपका होता है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, डेट इज 1 माइनस अल्फा। नाउ गाइस दो चीजें होती हैं, राइट, या तो ट्रू जो हमने सही काम करा है, या है गलत जो कि फॉल्स है। इसे मिलाकर ये क्या करता है, आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। अगर मेरे को ट्रू की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मैं 1 में से फॉल्स की प्रोबेबिलिटी घटा दूंगा, या मेरे को फॉल्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 1 में से मैं ट्रू की घटा दूंगा, राइट। यहां पर क्या आ रहा है, मेरे पास एरर आ रहा है। मेरा आंसर है, सपोज करो मैं मैथमेटिकल टर्म में आपको बताता हूं, मेरा आंसर आ रहा है 4, राइट। ये क्या है, आपकी एरर है। सपोज मान लीजिए मेरा आंसर आ रहा है 4, इसमें क्या है, एरर, जबकि सही आंसर क्या है, 2, राइट। तो अगर मैं 2 में से अपने जो एरर घटा दूंगा तो यानी कि -2 क्या है, सही आंसर है, राइट। आप समझ रहे हैं, आई होप आप समझ रहे हो। ये क्या है, आपकी एरर, और ये क्या है, आंसर। तो अगर मैं अपने आंसर में से एरर को माइनस कर दूंगा तो क्या होगा, ट्रू आंसर आ जाएगा, राइट। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर ऊपर बात करूं तो हमारी ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन आपका है एरर।
अगर मैं 1 में से, क्योंकि 1 क्या है हमारा होल या फिर आप कह सकते हो प्रोबेबिलिटी, 1 में से मैं अपनी एरर को माइनस कर दूंगा तो मेरे पे क्या आ जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल, यानी कि जो मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। एरर क्या है आपकी अल्फा, 1 माइनस अल्फा डेट इज कॉन्फिडेंस। अगर मेरे पे गलत होने के चांसेस 5% है, यहां से मैं देखते हैं, अगर मेरे पे गलत होने के चांसेस 5% है, सही करने के चांसेस कितने बचे 95%। अगर मेरे पे गलत होने के चांसेस 1% है, सही होने के चांसेस कितने बचे 99%। दिस इज वाई वी चूज दिस इज सुपीरियर देन दिस। यहां पे गलत होने के चांसेस कितने हैं 5% और सही होने के चांसेस 95%। यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर गलत होने के चांसेस कितने हैं 1% और सही होने के चांसेस 99%। दिस इज कॉल्ड आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है आपका, जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, राइट। और किससे रिप्रेजेंट होता है 1 माइनस अल्फा से। अगर, या फिर आप इसे 1 माइनस अल्फा भी कह सकते हैं, या फिर आप इसे सपोज करिए कि आपके पास सी की वैल्यू, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की वैल्यू है 95, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 5, राइट। अगर आपके पास सी की वैल्यू है 99 तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी आपकी 1%। यहां भी आप परसेंटेज लगा लीजिए, राइट। इसे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को दूसरा नाम हम कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी, याद रखना गाइस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी इसका दूसरा नाम कह सकते हैं, लाइक कि हाउ कॉन्फिडेंस वी आर वाइल डूइंग द रिसर्च दैट अवर सिग्निफिकेंट रिसर्च इज ट्रू, राइट। यहां पर मैं बात करता हूं अबव एग्जांपल के लेते हो, ये थोड़ी मैथमेटिकल टर्म्स है गाइस, इसमें थ्योरेटिकल इतना नहीं है, मैंने इसलिए आपकी थोड़ी बाद में ली ताकि आप कंफ्यूजन ना हो जाओ। यहां पर अगर मैं बात करूं, ये मेरा क्या है अल्फा, डेट इज इतने चांसेस हैं आपके टाइप 1 एरर कमिट करने के। तो अगर मैं अपने आंसर में से एरर को माइनस कर देता हूं, दैट इज 1 माइनस अल्फा, ये मेरे क्या है सही होने के चांसेस है 95। ये मेरे सही होने के चांसेस है, मतलब मैं 95% कॉन्फिडेंस हूं। कब, जब मेरी अल्फा की वैल्यू 0.05 है, कि मैं 95% कॉन्फिडेंस हूं कि मैंने जो रिसर्च करी है वो क्या है बिल्कुल एक्यूरेट है। सेम इसी तरह जब मैं अल्फा की वैल्यू 0.01 है, मैं श्योर कितना हूं कि भाई 1% मेरे चांसेस हैं गलत होने के। अगर मैं 1 में से अपनी एरर की परसेंटेज घटा दूं तो मैं क्या कर दूंगा 99% में क्या हूं श्योर हूं, यानी कि श्योर क्या है ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, या फिर आप कह सकते हो आपका लेवल ऑफ। सो गाइज आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हों, बिल्कुल अपोजिट है, राइट। अगर आपकी बात करूं तो सिग्निफिकेंस प्लस कॉन्फिडेंस आपका क्या बनाता है 1, राइट। ये आपका क्या है अल्फा, ये आपका है 1 माइनस अल्फा, तो आपका अल्फा से अल्फा कट जाएगा और क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, राइट। इस तरीके से आपको इसे थ्योरेटिकल देखना है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। मैं एक बार और फिर दोबारा आपकी रिवीजन करवा लेता हूं। हमारे पास हाइपोथेसिस में 2 होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को याद रखना, जो भी आपको स्टेटमेंट में गिवन हो वो हमारा क्या होता है नल हाइपोथेसिस। जो भी स्टेटमेंट गिवन हो, चाहे वो पॉजिटिव गिवन हो चाहे वो नेगेटिव गिवन हो। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है उसका अपोजिट, कि लाइक कि अगर हमें पॉजिटिव दिया गया है तो हम उसका क्या मानेंगे नेगेटिव, अगर हमें नेगेटिव दिया गया है तो हम उसको क्या मानेंगे उसका पॉजिटिव अल्टरनेट हाइपोथेसिस में। इसी तरीके से जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं तो नल हाइपोथेसिस को आप ट्रू हाइपोथेसिस भी कह सकते हो, राइट। एक ये आपका क्या है कि क्या सही है आपका और क्या गलत है, ट्रू हाइपोथेसिस एंड फॉल्स हाइपोथेसिस। अगर मैं देखूं तो ट्रू फॉल्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं, कि क्या पता पहला ट्रू हो फिर फॉल्स हो, फिर फॉल्स आए फिर ट्रू आए, या फिर दोनों को मैं ट्रू ट्रू मान लूं या दोनों को फॉल्स फॉल्स मान लूं। इसी तरीके से हमने इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ये 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाए, क्या कि पहले ट्रू हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं हम रिजेक्ट कर सकते हैं, या फिर ट्रू हाइपोथेसिस को हम नॉट रिजेक्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन। इसमें हमने देखा कि हमारे पास 2 एरर आ रही हैं और 2 बिल्कुल सही हैं, राइट। हमें फोकस किस पे करना है एरर पर, जो सही है वो तो सही है, राइट। हमारी 2 जगह गलती हो रही है तो हमें उन गलतियों को ठीक करना है।
फर्स्ट क्या है आपकी ट्रू हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, और जो फॉल्स हाइपोथेसिस है वो क्या है, हमने नॉट रिजेक्टेड करी है। इसको हमने टेबल से समझा कि कैसे आपकी टाइप 1 एरर होती है, आपकी कैसे टाइप 2 एरर होती है। नाउ टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर में हमने देखा सर क्यों, हमने कहा कि आपकी टाइप 1 एरर बहुत ज़्यादा सीरियस होती है एज कंपेयर टू टाइप 2 एरर। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे टाइप 1 एरर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से। इसलिए आपको चाहे कोई भी न्यूमेरिकल पोर्शन करें, राइट, चाहे वो आपका टी टेस्ट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की वैल्यू हो, टी टेस्ट हो, अनोवा हो, काई स्क्वायर हो, आपको वैल्यू किस पे दे रखी होती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, राइट, दैट इज 0.05 और 0.01। इसलिए हमारे टी टेस्ट में टाइप 1 एरर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। नाउ अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा क्या होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा होता है टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर में आपको मैंने बताया कि अगर अल्फा की वैल्यू 0.05 होती है, दैट मीन हमारे 5% चांसेस हैं क्या कि हम एरर कर सकते हैं। 5% चांसेस हैं एरर कर सकते हैं, दैट मीन 95% चांसेस हैं कि हम सही करेंगे, राइट। इसी तरीके से 0.01 की मैं बात करता हूं, अगर मैंने 0.01 को हम कैसे कन्वर्ट करा, हमने 1% में, उसको डेसिमल हटा के नीचे क्या आ गया 100, 100 को क्या होता है आपका परसेंटेज होता है, यानी कि इसमें मेरे 1% चांसेस हैं कि मैं गलत कर सकता हूं, बाकी 99% चांसेस क्या हैं, क्या मैं बिल्कुल सही कर दूंगा, इस क्वेश्चन को मैं 99% सही कर दूंगा और इस ऊपर वाले को 95% श्योर कर दूंगा, राइट। तो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दोनों मिलाकर आपका क्या बनाते हैं, दोनों मिलाकर आपका 1 बनाते हैं। और अगर आप इसको ऊपर टेबल के थ्रू भी आप देख सकते हैं, अगर आप यहां देखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस आपका अल्फा, दोनों मिलाकर क्या आ जाएगा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा क्या आपका 1। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट, यहां पर हमने क्या क्या पढ़ा, यहां पर हमने इसमें पढ़ा आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ लिया, और हमने क्या पढ़ लिया आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी आपका कंप्लीट हो गया है। यहां पर मैं लिख देता हूं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में ही आपका एक और पार्ट हो जाता है कॉन्फिडेंस, राइट। तो हमने यहां पर अभी आपके 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, आपके हाइपोथेसिस टेस्टिंग और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्यूनेस। सो नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आपको दिख ही रहा होगा, ये हमने क्या बना लिया है, एनपीसी कर्व। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। राइट, ये क्वेश्चन भी गाइज अगर आपका पूछा जा सकता है तो 3 मार्क्स में डेफिनेटली शॉर्ट नोट में आपका पूछा जा सकता है, और काफ़ी इसके चांसेस हैं, राइट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, ये आपका 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है पूरा। अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग आपसे 6 मार्क्स में पूछ रहा है, राइट, 3 मार्क्स में पूछ रहा है तो आपको सिर्फ यहाँ तक करना है, टाइप 1 और टाइप 2 एरर तक। लेकिन अगर वो 6 मार्क्स में पूछ रहा है तो आप उसके अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी बताएं, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस भी जरूर बताएं। नाउ बात करते हैं हम स्क्यूनेस और कुर्टोसिस में, ये आपका 3 मार्क्स में ही मैक्सिमम पूछ सकता है, 6 मार्क्स में इतना डेप्थ में स्टडी नहीं है आपकी, अगर हम इग्नू की बात करें तो। गाइस स्क्यूनेस और कुर्टोसिस क्या होता है, अगर आपको पता हो एनपीसी कर्व, एनपीसी कर्व को हम 2 तरीके से डेविएट कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, 2 तरीके से हम इसको डेविएट कर सकते हैं। ये इसकी यहाँ पर, ये मैं मान लेता हूँ, ये इस एनपीसी की हाइट है, राइट। नाउ एनपीसी में जब हम एनपीसी कर्व की बात करते हैं तो आपका मीन बराबर होता है मीडियन के और बराबर होता है मोड के। जब हम किसके, एनपीसी की बात करते हैं, डेट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में, तब आपको सारे किस लाइन पर आते हैं, वो सारे आपके इस वाली लाइन पर आते हैं, डेट इज ये जो मिडल पोर्शन है, मिडल वाली लाइन पे, कि आपका मीन बराबर है मीडियन के और मीडियन बराबर है किसके, मोड के। नाउ अगर यही ग्राफ को मैं, ये ग्राफ आपका 2 तरीके से बदल सकता है। पहला, अगर वो हाइट में बदले, अगर वो हाइट में बदले तो उसे हम कहते हैं कुर्टोसिस, अभी हम आपको बताएंगे। और अगर वो कर्व में बदले तो उसे हम कहते हैं स्क्यूनेस। कैसे, सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्क्यूनेस की। सपोज करिए कि यही आपका ग्राफ है, ये ग्राफ आपका क्या हो रहा है, आपका यहां से ये सेम उसी हाइट पर जा रहा है, लेकिन ऐसे हो गया ये, राइट। ये क्या हो गया,
अब इसकी सेंट्रल वैल्यू जो होगी, जो आपकी वैल्यू जो ये थी वो शिफ्ट होकर कहां पर आ जाएगी, अब आपकी जो सेंट्रल वैल्यू है वो आपकी यहां आ गई है। जो पुराना ग्राफ था उसे भूल जाइए, उससे आप कंपेयर भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं ग्राफ बना रहा हूं उस पर ध्यान रखिए, राइट। अब उसकी सेंट्रल वैल्यू कहां गई है, उसकी सेंट्रल वैल्यू अब यहां आ गई है, शिफ्ट होकर यहां से यहां। अगर आप इस टेल को देखेंगे, ये टेल आपकी इस तरफ आ रही है, राइट। काफी पोर्शन है इस टेल का। हमेशा गाइज आपको पता ही होगा, सेंट्रल वैल्यू से ये वाला पार्ट आपका क्या रहता है, नेगेटिव, और सेंट्रल वैल्यू से ये वाला पार्ट आपका पॉजिटिव रहता है। दैट मीन अगर मैं यहां पर कोई स्कोर लिख रहा हूं 10, 20, 30, 40, 50, जो भी स्कोर लिख रहा हूं मैं, ये सारे स्कोर क्या होंगे आपके, नेगेटिवली होंगे, यानी कि मीन से इनका डेविएशन क्या है, नेगेटिव में। जो मैं यहां स्कोर लिखूंगा अराउंड 70, 80 या फिर 90, वो स्कोर आपके क्या होंगे, पॉजिटिवली होंगे, क्योंकि मीन से क्या कर रहे हैं, ये राइट हैंड साइड पर है, राइट। नाउ जिस तरफ आपकी टेल होती है, यहां पर आपकी टेल किस तरफ है, लेफ्ट टेल, राइट। इसे हम कहते हैं आपका नेगेटिवली स्क्यू, राइट। नेगेटिवली स्क्यू क्यों, कि इस तरफ क्या है, आपकी टेल बहुत ज्यादा है। ये जो आपको ये देख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन अगर मैं दोबारा से हाईलाइट कर दूं, ये देखिए ये पोर्शन, ये क्या है, काफी, ये क्या है इसकी, ये एक तरह से टेल है इसकी। या फिर अगर आपको टेल से समझ में नहीं आ रहा है तो आप देखोगे कि ये जो आपकी सेंट्रल वैल्यू है, दिस वन, इस सेंट्रल वैल्यू से ये वाला पार्ट काफी ज्यादा है, राइट। ये पार्ट आपका इतना कंसिस्ट कर रहा है, पूरा कंसिस्ट कर रहा है, ज्यादा पार्ट है एज कंपेयर टू इस वाले पार्ट से। यहां क्या है आपका, ये आपका छोटा पार्ट है, राइट। सो इस तरफ जब आपका जो आप कह सकते हैं सेंट्रल वैल्यू आपकी शिफ्ट हो जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि आपकी जो टेल है वो आपकी शिफ्ट हो जाए। हमने हाइट नहीं बदली है गाइस, याद रखना, हमने क्या होता है, इसका कर्व बदल गया है। कर्व मीन्स उसकी जो सेंट्रल वैल्यू, जब आप मीन इज टू मीडियन इज टू मोड था, अब उसमें क्या चेंज आ गए हैं, अब उसमें क्या चेंज आ गए हैं, जो उसका अब मीन होगा इस सेंट्रल वैल्यू का, उसमें क्या चेंज होगा कि जो मीन होगा वो छोटा होगा किससे, मीडियन से, और मीडियन छोटा होगा किससे, मोड से, राइट। अगर हम बात करें तो आपका मीन यहां पर लाई कर रहा है, सपोज कर लिए हम ये मान लेते हैं, ये आपका मीन लाई कर रहा है। मीन मतलब जो इसकी सेंट्रल वैल्यू थी, राइट, ये इसकी मीन हो गई है, ये आपका मोड हो गया है, और ये आपका मीडियन है। ये आपका मोड है, क्योंकि मोड सबसे बड़ा दिख रहा है आपको, और ये जो बीच वाली लाइन है ये आपका क्या है, ये आपकी अब बन चुकी है मीडियन। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा हो। जब हमारे मीन छोटी हो जाती है मीडियन से, और मीडियन छोटा हो जाता है मोड से, तब हम उसे क्या कहते हैं, स्क्यूनेस। कौन सी स्क्यूनेस, नेगेटिवली स्क्यू। दैट मीन जो हमारा कर्व है वो किधर शिफ्ट हो गया है, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हो गया है, लेकिन जो उसकी वैल्यू है वो नेगेटिव में काफी ज्यादा है। 10, 20, 30, 40, 50, 60 भी अगर आप लगा लें, मतलब यहाँ पर 6 वैल्यू अगर आप देखेंगे, अगर फिर भी अगर मैथ की लैंग्वेज में आपको दिक्कत आ रही है, तो 6 वैल्यू हमारी नेगेटिव में है, और सिर्फ 3 वैल्यू हमारी क्या है, पॉजिटिव में। तो जिस तरफ ज्यादा टेल जाए उस तरफ का वो स्क्यूनेस हो जाती है। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसी ग्राफ को ले लूं, ये दिस वन, आई नो मेरी थोड़ी ड्राइंग थोड़ी बेकार है, बट आई होप आप लोगों को समझ में आ जाए। ये सबसे पहले क्या है हमारा, ये एनपीसी कर्व है, राइट, नॉर्मल एनपीसी कर्व है ये। यहां पर आपका क्या है, वही सेम, मीन इज टू मीडियन इज टू मोड। नाउ अगर मैं जब बात करता हूं किसकी, यहां पर हमने बात किसकी करी है, नेगेटिवली स्क्यू की, राइट। लेकिन जब पॉजिटिवली स्क्यू कब होगा, पॉजिटिवली स्क्यू दैट मीन ये जो आपकी वैल्यू है ये ऊपर हो गई है, और दिस वन। नाउ आप देखोगे जो आपकी वैल्यू है दैट इज दिस वन, वो सेंटर वैल्यू यहां पर आ चुकी है। और अगर आप टेल की बात करेंगे, सेम वही हम लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। नाउ अगर आप देखेंगे ये आपकी क्या है, ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है, राइट। नाउ इस वैल्यू से अगर आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन आपका ज्यादा है एज कंपेयर टू इस वाले पोर्शन से, राइट। यहां पर अगर वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप यहां वैल्यू देखोगे, यहां पर आपकी 3 नेगेटिव है, यहां पर आपकी कितनी है, 6 पॉजिटिव में है।
इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिवली स्क्यू ग्राफ, राइट। नाउ ये आपका नेगेटिव था, ये आपका पॉजिटिव था, आप समझ गए होंगे। अगर आप देखना चाहें तो अगर आप इस तरह से जो आपकी ये टेल है, ये भी आप गाइस देखोगे कि तो ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो आपकी टेल है ये भी आपकी लॉन्ग इलांगेटेड जा रही है राइट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर जा रही है। राइट आपका क्या शो करता है, सेंट्रल वैल्यू से आपका राइट क्या शो करता है, पॉजिटिव, राइट। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव स्क्यूनेस। तो ये और सेम ग्राफ की जो हाइट है गाइस वो सेम ही रहती है। इसमें देखने वाली चीज ये है कि अभी हमने इसके क्या हाइट चेंज नहीं करी है। जब हमारी हाइट चेंज होगी तब वो किसके अंदर आ जाएगा, तब वो कुर्टोसिस के अंदर आएगा। अभी हम क्या कर, सिर्फ कर्व चेंज कर रहे हैं। तो कर्व आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी हो सकता है, राइट हैंड साइड की तरफ भी हो सकता है। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाता है तो हम उसे नेगेटिवली कहते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ जाता है तो उसे हम पॉजिटिवली कहते हैं। और ये आपको पता कैसे चलेगा नेगेटिवली पॉजिटिवली, आपको सिर्फ इस टेल का ध्यान रखना है, जिधर ज्यादा टेल इलोंगेट हो रही है वो उस तरफ का है। अगर आपके राइट में ज्यादा इलोंगेट हो रही है दैट इज वो राइटली स्क्रू है, अगर लेफ्ट में हो रही है तो वो नेगेटिवली स्क्रू या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रू है। नाउ एक मैं डायग्राम आपका वैसे बना देता हूं ताकि आपको तीनों में समझ में आ जाए। ये यहां से हम इसे ले लेते हैं, ये आपका मैं पहले एनपीसी बना देता हूँ। ये आपका एनपीसी है, यहाँ से ये पीक को टच कर रहा है और ये दिस वन, राइट। नाउ अगर हम बात करते हैं इस पे, यहाँ से एक और चीज़, इसकी मैं हाइट देख लेते हैं। ये इसकी यहाँ पर हमने हाइट रखी है, हाइट चेंज नहीं होनी है गाइज, याद रखना स्क्यूनेस में। ये इसकी हाइट है। आपका ये जो ग्राफ है ये आपका ये शिफ्ट हो गया है दिस वन और दिस, राइट। या फिर आप इसे और ज़्यादा शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका किस तरफ है, अगर आप देखोगे नाउ अब इसकी वैल्यू कहाँ पर आ रही है, ये आपकी इसकी सेंटर वैल्यू है। सेंटर वैल्यू से ये नेगेटिव में ज़्यादा शिफ्ट हो गया। ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिवली स्क्रू ग्राफ। नाउ एक और हम ग्राफ बनाते हैं, उसमें हमने क्या दिखाया है। और गाइज याद रखना कभी भी ये जो लाइनें हैं ये लाइनें इससे टच नहीं होंगी। अगर आप देख रहे होंगे मैंने कभी टच नहीं करी हैं। वाई कि ये जो, अगर आप एनपीसी आपने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी तो ये अजम्पटोटिक होती है। अजम्पटोटिक मीन्स कि ये कभी भी इसकी लाइन टच नहीं करेगी। सो अगर आपको किसी बुक में ग्राफ में लाइनें टच कर रखी हैं तो वो गलत दिखा रखा है, राइट। इनकी ग्राफ की लाइनें कभी भी इससे टच नहीं होती हैं। नाउ पॉजिटिवली स्क्यू की बात करते हैं हम। यहाँ से ये सेम यहीं से चल रहा है, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर हम इसकी सेंट्रल वैल्यू की बात करें तो ये यहाँ आ जाएगा, राइट। ये आपका क्या है, ये आपका पॉजिटिवली स्क्यू है। याद करने का तरीका मैंने आपको बताया है। अगर आप टेल देखेंगे तो ये टेल देखिए आप कितनी इस तरफ जा रही है राइट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड पे टेल जाए तो डेट इज वो नेगेटिवली स्क्यू। नाउ नेगेटिवली स्क्यू में आपका क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। नेगेटिवली स्क्यू में आपका जो मोड होता है वो छोटा होता है। मोड सबसे आपका बड़ा होता है। उसके बाद फिर आपका मीडियन आता है और जो आपकी जो मीन होती है वो सबसे कम हो चुकी होती है, राइट। वहीं पर ही अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, पॉजिटिवली स्क्यू की, तो मीन आपकी सबसे बड़ी होएगी। उसके बाद आपका मीडियन आएगा, देन आपका मोड आएगा। यानी कि मोड आपका सबसे छोटा होता है पॉजिटिव में और मोड सबसे बड़ा होता है नेगेटिव में। तो अगर आप देखोगे गाइस इसका याद करने का तरीका, आपका मीडियन हमेशा बीच में ही है। मोड बड़ा हो जाए मीन से नेगेटिवली, मीन बड़ी होनी चाहिए हमेशा मोड से, तभी वो पॉजिटिव में रहता ही है। किसी भी चीज की अगर आप मीन की लोगे, मीन अगर आपकी बड़ी है मोड से तो ही वो पॉजिटिव रहता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें पियर्सन की x माइनस एक्स बार, राइट। अगर यहाँ पर आपकी क्या है, मीन बड़ी रहेगी तभी वो पॉजिटिव में रहेगा, राइट। अगर मोड बड़ा रहेगा तो वो क्या होगा, हमेशा नेगेटिवली में हो जाएगा। यहाँ पर हम लास्ट में इनका क्या कर लेते हैं, मोड ले लेते हैं,
राइट। सो इस तरीके से आपका ये, इनकी हाइट क्या रहेगी, इनकी हाइट सेम रहेगी। इस तरीके से ये आपका पॉजिटिवली स्क्यू होता है और नेगेटिवली स्क्यू होता है। 3 मार्क्स में ये पूछ सकता है। नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, कुर्टोसिस की। कुर्टोसिस, दिस इज कुर्टोसिस, यहां पर हम लिख देते हैं। कुर्टोसिस, इससे पहले हमने किसकी बात करी थी, स्क्यूनेस की। गाइज अगर आप देखेंगे अब उसके कर्व में कोई फर्क नहीं आ रहा है। यहां पर उसके कर्व में फर्क आ रहा था, राइट। मैंने आपको इस डायग्राम में बना के दिखाया और इसमें भी आपको बना के दिखाया, तीनों डायग्राम में। ना उसके अगर आप देखोगे उसके कर्व में कहीं पर भी कोई फर्क नहीं आ रहा है, सिर्फ उसकी हाइट पे फर्क आ रहा है। ये आपका जो एनपीसी कर्व है, अगर मैं पहले इससे समझा के आपको चलूं, ये आपका एनपीसी कर्व था, राइट। अगर हाइट में चेंज आ रहा है तो कुर्टोसिस, अगर कर्व में चेंज आ रहा है तो स्क्यूनेस। नाउ जब हम बात करते हैं यहाँ पर इस डायग्राम की मैं बात करूं, तो ये जो आपका पोर्शन है, दिस वन, दिस पोर्शन, ये आपका क्या है, एनपीसी कर्व, दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल को क्या हम क्या कहते हैं, मीजोकोर्टिक। अगर आपको स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है, मैं यहां लिख देता हूं मीजोकोर्टिक। इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं मानते हम, कितनी मान लेते हैं, 0.263, राइट। मीजोकोर्टिक की वैल्यू होती है 0.263। नाउ अगर जब हम इस डायग्राम में इसकी हाइट अबव चली जाती है, ये देखिए आप, हाइट नॉर्मल से अबव चली गई है, दिस वन, जिससे मैं रेड से शो कर देता हूं, इसकी नॉर्मल से अबव चली गई है, तो हम उसे क्या कहते हैं, लेप्टोकुर्टोटिक। लेप्टोकुर्टिक, दैट इज 0.263 से जो उसकी वैल्यू है वो ज़्यादा है, राइट। नॉर्मल से जब वैल्यू उसकी कम रह जाती है उसे हम कहते हैं प्लेटोकुर्टोटिक। राइट, इसमें क्या है कि आपकी जो वैल्यू है वो 0.263 से आपकी क्या वैल्यू रह गई है, कम रह गई है, राइट। प्लेटिकोर्टोटिक्स, दैट इज ये आपकी जो वैल्यू है 0.263, इससे ये क्या होगा, कम होगा। नाउ गाइज ये आपकी क्या दे रखा है, ये आपकी बुक में दे रखा है, लेकिन इसमें भी कहाँ कहाँ गलतियां हैं। पहली बात तो ये 0.263 नहीं है, ये 2.63 होता है, राइट। हम इसे नॉर्मल मान लेते हैं 3, दैट इज जो आपकी मीजोकुर्टोसिस की वैल्यू है, दिस वैल्यू, उसको हम मान लेते हैं कितना, 2.63 की जगह हम मानते हैं क्या, 3। सो हमारी जो लेपोकुर्टोसिस की बात होगी, लेप्टोकुर्टोसिस में यहाँ पर मैं KU से रिप्रेजेंट करता हूँ आपको कुर्टोसिस की, तो जो हम लेप्टोकुर्टोसिस की बात करते हैं यहाँ पर ये 0.263 नहीं होगा, यहाँ पर ये पहली बार 2.63 होगा। और अगर आप रफ लैंग्वेज में बात करेंगे तो कुर्टोसिस की वैल्यू जब 3 से ज़्यादा होगी तब वो आपका क्या होगा, लेप्टोकुर्टोटिक होगा, लाइक, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर ये 0.263 है, ये आपकी बुक में इन्होंने गलत लिख रखा है, यहाँ पर ये होना चाहिए 2.63 और यहाँ पर उन्होंने उल्टा भी लिख रखा है। प्लेटिकुर्टोसिस, मैं दोबारा लिख देता हूँ, प्लेटिकुर्टिक आपकी जब वैल्यू कम होगी किससे, 2.63 से, या फिर आप लिख सकते हो 3 से, तब आपको प्लेटिकुर्टिक होता है। सो इसको देखने के लिए मैं दोबारा आपको एक बार नीचे इनकी वैल्यू लिख देता हूं। जब आपका होता है मीजोकुर्टिक, मीजोकुर्टिक, दैट मीन जो हमारे कुर्टोसिस की वैल्यू है वो कितनी है, 3। जब हमारा लेप्टोकुर्टोसिस होता है, लेप्टोकुर्टिक, दैट मीन हमारी जो K की वैल्यू है वो 3 से ज़्यादा है। जब हमारा आपका प्लेटिकुर्टोसिस होता है या फिर प्लेटिकुर्टिक, तब हमारी K की वैल्यू क्या है, लेस देन 3 है। यहाँ पर इन्होंने गाइस गलत बता रखा है, प्लेटिकुर्टिक की उन्होंने वैल्यू लिख रखी है K की वैल्यू ग्रेटर देन 2.63। पहली बात तो 2.63 नहीं लिख रखा है इन्होंने, 0.263 लिख रखा है, तो 0.263 आपका बिल्कुल गलत है। 2.63 मैं आपसे कह सकता हूं कि वो ले सकते हैं या लिख सकते हैं, या फिर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, अराउंड हम 3 लेके चलते हैं। तो मीजोकुर्टोसिस आपका क्या होता है, जिसकी वैल्यू 3 हो, दैट इज आपका, अगर मैं बात करूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की द्वारा,
क्योंकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ही ये बात चली है स्क्यूनेस और कुर्टोसिस की। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की जब मैं बात करता हूं, यहां पर मीन, मीडियन और मोड इक्वल होता है, और यहां पर कुर्टोसिस कितना होता है, 3 होता है, राइट। जब ये ऊपर पहुंच जाएगा, ऑब्वियस बात है, जब ये आपकी यहां वैल्यू 3 है, इससे जब वो ऊपर यहां पहुंच जाएगा, दैट मीन्स वो क्या होता है आपका, वो आपका होता है लेप्टोकर्टोसिस, राइट। दैट मीन्स के की वैल्यू 3 से ज्यादा हो गई है। जब वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कम रह जाता है, दैट इज यहां वैल्यू की जगह वो यहां उसकी वैल्यू आ जाती है, तब वो क्या हो जाता है, प्लेटिकुर्टोसिस, राइट। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर एनपीसी कर्व को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। स्क्यूनेस जब आपकी हाइट सेम रहती है, कर्व में चेंज आता है। कुर्टोसिस जब आपका कर्व सेम रहता है और हाइट में चेंज आता है। नाउ अगर गाइज कुछ आपकी बुक में इन्होंने डायग्राम के थ्रू भी दिखा रखा है, तो आप एक बार उन डायग्राम को भी देख के जरूर जाइएगा कि मीन, मीडियन, मोड के उन्होंने डिफरेंट तरीके से आपके बता रखे हैं। तो मैं उन्हें एक बार मैं भी शो कर देता हूं। सो गाइज यहाँ पर हम नेगेटिवली स्क्यू की बात करते हैं। पहले नेगेटिवली स्क्यू में मैंने आपको बताया था मोड आपका सबसे ज्यादा बड़ा होगा, राइट। उसके बाद आपका क्या होगा, मीडियन, और फिर आपकी मीन होगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये जो आपकी ये टेंडेंसी जो ये सबसे पीक शो कर रही है, ये आपका शो कर रहा है यहाँ पर मोड, राइट। उससे अगर हम नीचे चलेंगे, हम सपोज कर लेते हैं, मैं यहाँ मान लेता हूँ आपका, अभी सिर्फ आप रेड वाले पे ध्यान दीजिए, राइट, सिर्फ रेड वाले ग्राफ पर। तो ये आपका हम मान लेते हैं मीडियन। आपको ऑब्वियसली दिख रहा होगा मीडियन छोटा जा रहा है, ये आपका मीडियन है, यहाँ आपका मोड है। और उससे भी अगर हम बात करें तो ये हमारी है मीन, दिस वन, ये हमारी क्या है, मीन। तो ऑब्वियस बात है गाइस, जब आपकी मीन सबसे कम जा रही है और आपका मोड सबसे ज्यादा जा रहा है, दैट मीन वो क्या है, वो नेगेटिवली स्क्यू है। वेयर एज जब मैं अगर आपकी बात करता हूं पॉजिटिवली स्क्यू की, दैट इज ग्रीन वाले पर आप ध्यान दीजिए, पॉजिटिवली स्क्यू में हमारा क्या था, मीन सबसे ज्यादा बड़ी थी। तो जो आपकी मीन होगी, दैट इज आपकी जो मीन आएगी, वो हम सपोज कर लेते हैं यहां आ रही है, राइट। ये आपकी मीन आ रही है, ये आपका आ रहा है मीडियन, दिस वन हम यहां इसे मीडियन मान लेते हैं, और ये आपका क्या आ रहा है, मोड, राइट। सो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये आपका है मोड, ये आपका है ये वाला पॉइंट, ये आपका है मोड, ये आपका है मीडियन, और ये वाला पॉइंट है आपका मीन। नाउ गाइज आप लोग कह रहे होंगे कि मीन तो यहाँ पर डाउनवर्ड जा रही है। नहीं गाइज, अगर आपकी बात करेंगे तो आपके ये आपकी क्या है, ये आपकी सेंट्रल वैल्यू है, पीक पॉइंट। पीक पॉइंट से मैंने आपको बताया था, ये आपकी क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती है, ये आपकी क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो ये होगा आपका 10, 20, 30। आपको सपोज करो मीडियन आ रहा है 40 पर, तो मीन आ रही है आपकी 50 पर, राइट। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा, ये मेरी 60 पर मीन आ रही है, जब मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिवली स्क्यू की, तो मेरी मीन आ रही है 60 पर, और मोड आ रहा है मेरा 80 पर, राइट, और मीडियन आ रहा है मेरा 70 पर। तो मीन यहाँ पर कितनी है, 60, और मोड 80। वेयर एज जब मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, मेरा मोड कितना है यहाँ पर 30, और मीन कितनी है मेरी 50, राइट। इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपकी बुक में जो इग्नू की बुक में जो डायग्राम है, एक बार उससे आप देखिएगा, आपको बहुत इजीली और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि जब हमारी हाइट चेंज नहीं होती है, कर्व में चेंज होता है, तो वो स्क्यूनेस कहलाते हैं, और जब हमारे हाइट में चेंज होती है, पीकनेस में, तो वो क्या कहलाता है, कुर्टोसिस। मैं आपकी एक बार डेफिनेशन और लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्यूनेस की। सो स्क्यूनेस हमारा क्या होता है, स्क्यूनेस होता है हमारा skewness is a measure of symmetry. मेजर ऑफ सिमेट्री ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस तरफ जा रहा है, उसमें कितनी सिमेट्री है, वो आपके क्या कहलाती है, स्क्यूनेस कहती है। इट ऑल्सो refers to the extent to which a distribution of data
distribution of data is concentrated at one end or other। अगर आप गाइस देखोगे तो अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव स्क्यू की, इसको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिवली स्क्यू की बात करता हूं तो मेरा डाटा देखेंगे आप तो इस वाले ग्रीन से यूज करते हैं। अगर मैं डाटा देखूंगा तो मेरा डाटा यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड है, ये राइट। हमारी टेल कहाँ जा रही है, यहाँ, तो ये मीन्स हमारा डाटा यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। वहीं अगर मैं नेगेटिवली की बात करूंगा तो हमारी टेल इस तरफ जा रही है, दैट मीन मेरा डाटा कहाँ कंसंट्रेटेड हो रहा है, यहाँ पर ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो रहा है। इसलिए इसमें हमने डेफिनेशन में लिखा है कि हमारा एक्सटेंस टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा इज कंसंट्रेटेड एट वन एंड और द अदर, किस एंड पे हमारा डाटा ज़्यादा कंसंट्रेटेड हो रहा है। उसी तरह हम कुर्टोसिस की भी एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। कुर्टोसिस क्या होता है? कुर्टोसिस refers to the पीकनेस, कि उसकी हाइट कितनी जा रही है, कितना वो पीक्ड कर रहा है, राइट। पीकनेस और फ्लैटनेस, कितना वो छोटा हो रहा है, ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो गाइज ये आपका था स्क्यूनेस और कुर्टोसिस। आपका 3 मार्क्स में आएगा। आई थिंक 3 मार्क्स में सफिशिएंट है। आप डायग्राम बना सकते हैं, आपको जो अपनी नॉलेज है अपने वर्ड्स में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर मेरा बेसिकली जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये था कि आप लोगों को बात समझ में आ जाए। तो गाइज इस वीडियो हमने आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग करा। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कर लिया है। इसके अंदर टाइप 1 और टाइप 2 एरर भी इसमें हमने कर ली है, राइट। उसके बाद हमने आपका करा स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। बच्चे हमारे और भी थोड़े टॉपिक रह गए हैं, 5-7 टॉपिक रह गए हैं जो कि आपके एग्जाम में है। मैं जल्दी से जल्दी उनकी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और गाइज अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो एक बार लाइक करके जरूर बताएं, फिर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, या फिर कहीं कोई आप सुझाव देना चाहते हो या फिर कुछ और बताना चाहते हो जिससे कि हम अपनी वीडियो को और अच्छी तरीके से बना सके या फिर मैं और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। तो आपके जो एडवाइस रहेगी या फिर जो आप कह सकते हैं आपकी जो भी या जो आपके सजेशन रहेंगे वो एक्सेप्टेबल हैं, तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम क्या क्या आपके लिए चेंज कर सकते हैं। तो गाइस तब तक के लिए स्टे होम और अच्छी तरह से पढ़ाई करिए और खुश रहिए। गुड लक फॉर एग्जाम। और कुछ भी अगर टॉपिक है या न्यूमेरिकल में आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जल्दी से जल्दी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू ऑल ऑफ यू।